नमस्कार। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। आज जो है हम बात करने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। पिछली क्लास में हमने वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के बारे में चर्चा की थी और उसके पहले बौद्ध धर्म, फिर आपको जैन धर्म। ये सभी जो आपको क्लासें हैं आपको हमारे YouTube चैनल कार्तिक इंस्टीट्यूट पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए आइए आप सब लोग जुड़ जाइए। आज हम चर्चा करने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। आप सबने सुना है कि भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उन सबको शैव धर्म के नाम से जानते हैं, यानी शिव भक्त कहलाते हैं वो सब लोग, है ना। चलिए आइए अब हम इस शुरुआत करते हैं। तो आप सब लोग डाल दीजिए क्या हेडिंग डालनी है हमें। तो आप बताओगे सर आज हम शैव धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा धर्म पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं आज शैव धर्म। हेडिंग डाल दीजिए आप, है ना। क्या हेडिंग डालनी है अपनी, शैव धर्म हेडिंग डालनी है, ठीक है ना। आप देखिए अगर हम बात करें कि शैव धर्म क्या है तो ये जो धर्म है ये भगवान शिव से संबंधित है। भगवान किससे संबंधित है आपका, तो आप बताओ शिव से संबंधित है। ठीक है सर, ये तो हमें पता है कि भगवान शिव से संबंधित धर्म कौन सा है, शैव धर्म है। और अगर हम बताएं इनके जो उपासक हैं, भगवान शिव के जो उपासक हैं वो कौन कहलाते हैं आपके, शैव कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। भगवान शिव के जो उपासक हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं आपके, तो आप बताओगे शैव कहा जाता है उनको। अब देखिए जब उनको शैव कहा जाता है तो भारत का सबसे प्राचीन जो है, भारत का प्राचीन धर्म ही शैव धर्म है। ये शैव धर्म जो है आप बताओगे ये भारत का प्राचीनतम धर्म है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ शैव धर्म कब का धर्म है कि नया धर्म है क्या, आप कहोगे जी नहीं सर, भारत का जो प्राचीन धर्म है वो भी कौन सा आपका एक शैव धर्म है। इसका जो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी हमें प्राग ऐतिहासिक काल से। इस धर्म की जानकारी इस धर्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप बताओगे प्राग ऐतिहासिक काल से। कहाँ से जानकारी मिलती है, आप बताओगे सर प्राग ऐतिहासिक काल से। अब प्राग ऐतिहासिक काल आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ रहे हो आप, तो आपने सुना था प्राग ऐतिहासिक काल युग में एक सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन सी थी, यहाँ की बात करते हैं हम, उस समय कौन सी घाटी सभ्यता थी, आप बताओगे दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी हमें जानकारी मिलती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या मिला था, तो वहां के लोग जो थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शिव की पूजा करते थे। क्या करते थे, आपकी शिव की पूजा करते थे। अब इससे ज्यादा आपको क्या इतिहास चाहिए, है ना। आपने कहा जब सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली सभ्यता मानी जाती है और सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता मानी जाती है, वो कौन सी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। वहां के जो लोग हैं आपने उनको वो पूजा करते थे, शिव धर्म को अपनाते थे, यानी शिव की पूजा करते थे और उनकी मोहरों पर। और हमें जो है याद रखना, यही हम बात करें मोहनजोदड़ो से। कहां से बात करें अपन, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, है ना। क्या प्राप्त हुई है, मुद्रा पर एक श्रृंगी, किसकी बात चल रही है आपकी, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किसका अंकन मिलता है, तो आप बताओगे सर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ये आपको याद रखना है। बाकी मुद्राओं पर क्या मिलता है आपको, एक श्रृंगी पशु का अंकन देखने को मिलता है और वहीं पर उन मुद्राओं पर आपको योगी की आकृति बनी मिलती है। याद रखना एक श्रृंगी पशु की मूर्ति मिलती है और मुद्राओं पर क्या मिलता है आपको, तो आप बताओगे और सर जो मुद्राओं पर हमें योगी की आकृति देखने को मिलती है, आकृति मिलती है
जिसके सिर पर त्रिशूल बना है। ये आपको याद रखना है। किसकी बात चल रही है आपकी? शैव धर्म। शैव धर्म की जानकारी हम कहाँ से मिल रही है? प्राग ऐतिहासिक काल से देखने को मिलती है, ठीक है ना। और जो शिव के उपासक हैं वो शैव कहलाते हैं। इतना आपको याद रखना है। और जानकारी का स्रोत भी बता दिया हमने, कहाँ से जानकारी मिलती है हमें, तो आप बताओगे। इन सब की जो जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हम बात करें और जो हमें आकृति देखने को मिलती है, इसके 3 मुख देखने को मिलते हैं, है ना। इधर से जो मूर्ति मिली है, इधर से जो मुद्रा है, उन पर जो चित्र मिले हैं, एक श्रृंगी पशु के चित्र मिले हैं, उन्हीं पर हमें योगी की आकृति देखने को मिलती है, जिसके सिर पर त्रिशूल होते हैं और वह 3 सिर वाली, कितनी है आपकी? 3 सिर वाली मूर्ति है। जी हमें याद रखना है, कितने सिर वाली है आपकी? तो आप बताओगे 3 सिर वाली मूर्ति देखने को मिलती है। आइए आगे हम बात करते हैं कि और हमें जानकारी क्या देखने को मिलती है यहीं पर, तो आप बताओगे। ठीक है, अब सर हमें शैव धर्म की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? आप बताओगे ऋग्वेद में। कहाँ जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से जानकारी देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है आपको? तो आप बताओ सर ऋग्वेद में मिलती है। कहाँ पर मिलती है आपको? शैव धर्म की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। और यहाँ शिव को जो है, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र कहा गया है। अब आपको पता है भगवान शिव को ही रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। याद रखना, रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। ये आपको याद रखना है। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप बताओगे ऋग्वेद से सर हमें जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है ना। और वाजस्नेयी संहिता में, याद रखना, यही हम बात करें, एक और जानकारी मिलती है। जानकारी का स्रोत कौन सा आपका? जानकारी है वाजस्नेयी संहिता। वाजस्नेयी संहिता। तो वाजस्नेयी संहिता में जो रुद्र हैं, कौन है आपके? वाजस्नेयी संहिता में रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है। याद रखना, वाजस्नेयी संहिता में किसको? रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है। जी आपको याद रखना कि अगर पूछा जाए कि भगवान शिव जो हैं या रुद्र जो हैं, उनको समस्त लोगों का स्वामी कहाँ कहा गया है? तो आप बताओगे वाजस्नेयी संहिता। अब और अगर आप जाने की बात करें और अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो अगर पूछा जाए कि वाजस्नेयी संहिता में भी कहाँ मिलता है, तो आप बताओगे शतुद्री मंत्र में कहा गया है। वाजस्नेयी संहिता में भी कहाँ पर कहा गया है? तो आप बताओगे शतुद्रीय मंत्र में कहा गया है। जी आपको याद रखना, किसमें कहा गया आपका? शतुद्री मंत्र में भगवान शिव को या रुद्र को आपके समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है। जी आपको याद रखना। आगे हम बात करते हैं कि अथर्ववेद में इन्हें अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जी हमने ऋग्वेद की बात कर ली, आगे हम बात करते हैं किसकी? अथर्ववेद की। अथर्ववेद में जानकारी हमें क्या मिलती है? तो अथर्ववेद में इनके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? इन्हें जो है पशुपति भी कहते हैं। अथर्ववेद में इन्हें क्या कहा गया है? तो आप बताओगे सर, इन्हें पशुपति कहा गया है। क्या कहा गया है? पशुपति कहा गया है। किसको कहा गया है? भगवान शिव को अथर्ववेद में पशुपति कहा गया। और क्या नाम मिलते हैं? याद रखना, भव, सर्व, भूपति आदि नामों से इनको जाना जाता है।
ये कहाँ जानकारी मिल रही हमें, आप बताओगे अथर्ववेद में उनको ऐसा कहा गया है। और आगे देखिए, आगे हम बात करते तो आप क्या है, पतंजलि महाशय कौन आते हैं आपके, पतंजलि महाशय आए हैं। तो उन्होंने क्या दी है, पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। यानी अगर यही बात करें हम पतंजलि के महाभाष्य से, महाभाष्य से पता चलता है कि ईसा की दूसरी सदी से शिव की मूर्ति पूजा की जानकारी मिलती है। ये आपको याद रखना कि शिव की जो पूजा है यानी मूर्ति पूजा है, इसकी हमें जानकारी कहाँ देखने को मिलती है, तो ये जो जानकारी है आपको ईसा मसीह के दूसरे जो वर्ष आया था तब से इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है, और वो भी कहाँ से, पतंजलि के महाभाष्य से देखने को मिलती है। और आगे हम बात करें कि तो देखिए इनके विभिन्न विभिन्न नाम देखने को मिलते हैं, किसमें, इन्हीं के महाभाष्य में, यानी पतंजलि के महाभाष्य में शिव के अन्य नाम देखने को मिलते हैं। अन्य नाम कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। तो भगवान शिव को पतंजलि के महाभाष्य में किन किन नामों से जाना जाता था, तो इनमें कहा गया है रुद्र, महादेव, गिरीश। क्या कहा गया है, रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व। रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व। और क्या नाम देखने को मिलते हैं आपको, तो आप बताओगे त्र्यंबक आदि नाम देखने को मिलते हैं। क्या नाम देखने को मिलते हैं, त्र्यंबक आदि नाम देखने को मिलते हैं। तो कितनी जानकारी आपको याद रखना है, कहाँ से मिली है हमें, ये आपको महाभाष्य से देखने को मिलती है। और कहाँ से जानकारी मिलती है, तो आपने नाम सुना है कुषाण शासक आए। कौन से शासक आए आपके, तो आप बताओगे कि सर कुषाण शासक आए हैं। तो कुषाण शासक जो थे उनकी मुद्राओं पर चित्र भी देखने को मिलते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर जो चित्र थे वो किसके चित्र बने रहते थे, तो आप बताओगे उनकी जो मुद्राएं थी उन पर शिव और वृषभ और त्रिशूल की आकृति देखने को मिलती है। चित्र किस किस के देखने को मिले आपको, तो उनकी मिलनी पड़ती हैं शिव, वृषभ और त्रिशूल, ये आदि आकृतियां देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं आपको, तो आप बताओगे सर ये आकृति हमें कुषाण शासकों की मुद्राओं पर देखने को मिलती है। और क्या जानकारी आपको देखने को मिलती है, तो और जो आपको जानकारी देखने को मिलती है, आपने नाम तो सुना ही होगा उदयगिरी की गुहालेख। उदयगिरी के गुहालेख में जो उस समय आपके चंद्रगुप्त द्वितीय राजा हुआ करते थे, उनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था वीरसेन। क्या नाम है, वीरसेन ने जो था आपका उदयगिरी पहाड़ियों पर एक शैव गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो यही हम बात करना चाहेंगे किसकी, तो आपने बता दिया किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, उदयगिरी गुफालेख से पता पड़ता है कि जो आपके वीरसेन थे, कौन थे आपके, वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफाओं का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं वीरसेन जो है, वीरसेन कौन थे, तो आप बताओगे चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री। ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए उदयगिरी की पहाड़ियों पर जो शैव गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताओगे वीरसेन ने करवाया था। वीरसेन कौन थे आपके, चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। अब यही हम बात करना चाहें, किसकी बात करते हो आप, तो अहीं गुप्त वंश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं,
गुप्त काल के बारे में भी जानकारी आपको बताई देते हैं, वहां से हमें क्या जानकारी देखने को मिलती है। तो आप देखिए, गुप्त काल में आपने दो प्रसिद्ध जगह देखी होंगी, नाम तो सुना ही होगा आपने। किसकी बात चल रही है आपकी? गुप्त काल की बात चल रही है। तो गुप्त काल में एक जगह है जिसका नाम था नचना कोठार। गुप्त काल में कौन सी जगह है आपकी? एक है नचना कोठार। कौन सी जगह है आपकी? नचना कोठार। तो नचना कोठार में क्या देखने को मिलता है? तो नचना कोठार में गुप्त काल में बनवाया गया था पार्वती मंदिर। नचना कोठार में कौन सा मंदिर है आपका? में बनवाया गया है आपका पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर देखने को मिलता है। और यही हम बात करें नचना कोठार में पार्वती मंदिर एवं आपको भूमरा, कौन सा? भूमरा का शिव मंदिर, इनका निर्माण करवाया गया। इनका निर्माण करवाया गया। किसने करवाया है? तो आप बताओगे गुप्तों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। और यही हम बात करें गुप्त में किसने करवाया था, तो आप उनका नाम बता सकते हैं, ठीक है ना। किसका बता सकते हो आप? अगर ऑप्शन में गुप्त काल के शासक का नाम पूछा जाता है तो आप बताओगे कुमार गुप्त। क्या नाम बताएंगे आप? कुमार गुप्त उनका नाम बता देंगे आप। इतना क्लियर है या नहीं? बताइए, इतना समझ में आया? किसका नाम बताएंगे अपन? कुमार गुप्त का नाम बता देंगे। और आगे क्या जानकारी हम बताते हैं, तो देखिए, तो इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, यही हम बात करते हैं किसकी? कालिदास की। किसकी बात करते हैं अपन? कालिदास। तो कालिदास का एक जो ग्रंथ है जिसका नाम है, कालिदास का ग्रंथ याद रखना, उसका नाम क्या है आपका? कालिदास का ग्रंथ था जिसका नाम था कुमार संभवम। क्या नाम है? कुमार संभवम, ठीक है ना। कालिदास का ग्रंथ कौन सा आपका? तो आप बताओगे कालिदास का जो ग्रंथ है उसका नाम है कुमार संभवम। इसमें जो उन्होंने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है, शिव की महिमा का गुणगान किया है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि आपके कालिदास के किस ग्रंथ में भगवान शिव की जानकारी मिलती है, तो आप बताओगे कुमार संभवम, ठीक है ना। यही हम बात करें, चंदेल शासक हुए आपके, कौन से शासक हुए आपके? चंदेल शासक। चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था किसका? खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया इन्होंने? कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है आपका? खजुराहो में। अब खजुराहो कहाँ देखने को मिलता है आपको? तो आपको ये मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है ना। यहाँ पर किसने निर्माण करवाया था? चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। और यही भी आपको और बात करना चाहें तो राष्ट्रकूट जो शासक हुए, कौन से हुए आपके? राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट शासक, तो राष्ट्रकूट शासकों ने किसका निर्माण करवाया? तो आप बताओगे सर एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर, इसको कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, याद रखना इन्होंने करवाया था। इन्होंने किसका मंदिर में करवाया था निर्माण? कैलाश मंदिर। जी कहां पर है आपका? एलोरा। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है। तो एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? आप बताओगे सर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। और आप बताओगे कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया?
तो आप बताओगे चंदेल शासकों ने बनवाया है, जो खजुराहो में आपको देखने को मिलता है। और आगे हम बात करते हैं इनकी ही। तो अब जब इन्होंने इसका निर्माण करवा दिया तो थोड़ा सा आपको याद रखना, पल्लव काल में भी शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है ना। दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था, याद रखिए। अब हम बात करें किसकी, पल्लव काल। पल्लव काल के द्वारा शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने दक्षिण भारत में इसका प्रचार किया। तो आप बताओगे पल्लव काल के द्वारा शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, उन्होंने दक्षिण भारत में इसका प्रचार किया। और दक्षिण भारत में किसके द्वारा प्रचार किया गया था, तो आप बताओगे नयनार संतों के द्वारा। पल्लव काल में कौन थे आपके, तो आप बताओगे, सर नाम मत भूल जाना, क्या नाम है, नयनार संत। कौन से संत हैं आपके, नयनार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया गया था। अगर नयनार संतों की बात की जाए, इनकी संख्या कितनी है, तो नयनार संत, इनकी जो संख्या है वो बताई गई है 63। कितनी संख्या बताई गई है, नयनार संतों की जो संख्या बताई गई है वो आपकी 63 बताई गई है। इनमें आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें कि इनके भक्ति गीतों को एक साथ किस में संकलित किया गया है, तो देवारम में संकलित किया गया है। यानी नयनार जो संत थे, इनके जो भक्ति गीत थे, कौन थे इनके भक्ति गीतों के, यानी नयनार संतों के नयनार संतों के भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। एक साथ किसमें किया गया है, तो आप बताओगे देवारम में संकलित किया गया है। किसमें संकलित किया गया है, तो आप बताओगे सर देवारम में उनको संकलित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में आपने सुना होगा चोल शासकों के बारे में। किसके बारे में नाम सुना है, चोल शासकों के बारे में तो नाम सुना ही होगा आपने। वो भी जो थे इनके भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। यही हम बात कर रहे हैं किसकी, तो आप बताओगे कि दक्षिण भारत के चोल शासक भगवान शिव के कैसे थे, अनन्य भक्त थे। ये आपको याद रखना। दक्षिण भारत में बात करते हैं हम किसकी, चोल शासकों की। वो जो थे इनके अनन्य भक्तों में से एक थे, ठीक है ना। उनमें आपने देखा होगा एक चोल शासक हुए, चोल शासक जिसका नाम था क्या, राजराज प्रथम। क्या नाम था, शासक हुए चोल शासक जिनका नाम क्या था, राजराज प्रथम हुए। उन्होंने ही जो है आपके तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में, कहां पर बात चल रही है आपकी, तंजौर में प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम क्या है आपका, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, और जिसको एक और नाम है बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवा दिया आपका, तो आप बताओगे सर राजराज प्रथम। राजराज प्रथम कौन है आपके, तो आप बताओगे राजराज प्रथम जो है ये चोल शासक हैं। चोल शासक कहाँ थे आपके, तो आप बताओगे दक्षिण भारत में इनका देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यही हम बात करते हैं कुलोत्तुंग प्रथम की। इसकी बात करते हैं, यही आपको एक व्यक्ति के बारे में और याद रखना कि जो कुलोत्तुंग प्रथम थे,
कौन था आपका? कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम जो था एक कट्टर शैव भक्त था। ये कौन था? एक कट्टर शैव भक्त था। जी आपको याद रखना, कैसा भक्त था आपका? एक कट्टर शैव भक्त था, जिसने जिसने क्या किया? शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा प्रकट की। श्रद्धा प्रकट करने के बाद जो है चिदंबरम मंदिरम में, याद रखना, इसने क्या किया था आपका? तो ये जो था इसने चिदंबरम मंदिरम मंदिर से विष्णु की मूर्ति को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया और वहीं पर शिव की मूर्ति स्थापित करवाई। ये आपको याद रखना, क्या करवाया था उसने? भगवान विष्णु की मूर्ति को उखड़वा कर उसने समुद्र में फेंकवा दिया और भगवान शिव की जो है उसने मूर्ति स्थापित करवा दी। अब जो है शैव धर्म से संबंधित हमें अलग अलग जो है जगह भगवान शिव का नाम आपने सुना देखने को मिलता है। इसलिए जो है द्वादश शिवलिंग जो हैं वो उनके नाम आप सबने सुने हुए हैं, यानी जिनको हम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं। आइए हम बात करते हैं वो कौन कौन से आपके द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कौन कौन से हैं ये आपको देखने को मिलेगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग में हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आपकी सोमनाथ। किसकी बात करते हैं? आपके सोमनाथ, नाम सुना होगा आपने। दूसरे जो आते हैं वो हैं आपके नागेश्वर। कौन आते हैं? आपके नागेश्वर, जिनका निर्माण आपका, ये मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये द्वारका में आपको मंदिर देखने को मिलता है। कौन सा? नागेश्वर। तीसरा आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ। कौन सा मंदिर देखने को मिलता है आपको? केदारनाथ मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो उत्तराखंड में आपने नाम सुना है। फिर हम बात करते हैं केदारनाथ के बाद अगले जो आते हैं उनका नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ। काशी बनारस, आपने सुना होगा, जो आपके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका जो है ये संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से? विश्वनाथ की नगरी यानी वाराणसी से, ठीक है ना। काशी बनारस आप नाम देखते हैं। यही हम अगले जो आते हैं आपके उनका नाम है बैजनाथ। कौन से भगवान है आपके? उनका नाम है बैजनाथ। फिर 6वें नंबर पर जो आते हैं उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, कालों के काल महाकाल यानी महाकालेश्वर। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, आप में से कौन कौन से ऐसे भक्त हैं जो आपके उज्जैन घूम कर आए, ठीक है ना, जिन्होंने महाकाल लोक देखा हुआ है। ठीक है, महाकालेश्वर आ गए हैं आपके। अब हम बात करते हैं, और जिनका तो हम जगह भी लगा देते हैं, अगर आप नहीं गए हो तो चले जाना आप उज्जैन। अब जैसे ही आप महाकालेश्वर जाओगे तो महाकालेश्वर के बाद आपको एक और जगह चले जाना जिसका नाम है ओमकारेश्वर। क्या नाम है आपका? ओमकारेश्वर। ओमकालेश्वर ये कहाँ पर है आपका? तो ओमकालेश्वर भी आपको वही देखने को मिलेगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ही है आपका। कौन सा? ओमकालेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा, खंडवा के पास देखने को मिलेगा ना। आगे देखिए, अब 7 हो गए। 8वें जो आपके ज्योतिर्लिंग आते हैं उनका नाम है आपका भीमेश्वर। कौन से हैं आपके? तो आप बताओगे सर भीमेश्वर नाम है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको नासिक जब आप जाओगे तो वहां आपको देखने को मिलते हैं। भीमेश्वर होगा आपके। अब अगला आता है त्र्यंबकेश्वर। कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर ये भी आपको नासिक में देखने को मिलेंगे। कौन से? आप बताओगे त्र्यंबकेश्वर, ठीक है ना। त्र्यंबकेश्वर के बाद अगर आप आगे जाओगे तो आपको भूमेश्वर देखने को मिलेगा। कौन से महादेव है आपके? तो उनका नाम है भूमेश्वर महादेव।
भूमेश्वर महादेव जब घुमाओगे आप तो फिर आप जाना कहां पर, मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन कहाँ जाओगे आप, मल्लिकार्जुन। ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, तो ये मंदिर देखने को मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। अब जब मल्लिकार्जुन आप घुमाओगे, एक और ज्योतिर्लिंग है, वहीं चले जाना आप रामेश्वरम। रामेश्वरम ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको, ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। राम धन ईश्वर, जो राम के भी ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, या जिसका अगर आप विक्रय दूसरा करते हो, राम रामेश्वर का ईश्वर यानी राम ही जिसके ईश्वर है वही महेश्वर कहलाते हैं। वो अलग अलग दोनों ने अपने अपने नाम की व्याख्यान किया हुआ है, ठीक है ना। कहीं भगवान राम शंकर जी को ईश्वर बताते हैं, कहीं शंकर जी भगवान राम को अपना ईश्वर बताते हैं। तो ये जो है हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम देख लिए। आप जिन भी बच्चों को याद ना हो तो आप पढ़ लेना इनके बारे में ना, और आप जब भी घूमने जाएं तो आप जरूर घूमने जाना यहाँ पर, है ना। आप देखिए, जब बात आती है किसकी, क्या आपने सर 12 ज्योतिर्लिंग भी बता दिए, और बताओ और क्या है। तो वामन पुराण में जो है शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। अब हम बात करते हैं किसकी, वामन पुराण की। किसकी बात कर रहे हैं अब अपन, वामन पुराण। वामन पुराण में जो है शैव जो संप्रदाय है, क्या है आपका, शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, 4 बताई गई। अब सर वो 4 हैं कौन कौन से, आप उनके नाम भी बता दो। तो उनको जो है 4 नाम आपको निम्नलिखित देखने को मिलते हैं। पहले जो है उनको शैव ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, पहले जो है शाखा उसको शैव कहा जाता है, दूसरे को पाशुपत कहा जाता है, दूसरी शाखा को क्या कहा जाता है, पाशुपत। तीसरी जो है उसको कापालिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कापालिक। और चौथी जो शाखा है उसको कालामुख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आप बताओगे सर, उनको कालामुख के नाम से जानते हैं। जी आपको याद रखना है, ये कौन सी हैं, शैव संप्रदाय की 4 शाखाएं बताई गई हैं आपकी, उनकी संख्या 4 है। और कहाँ जानकारी मिलती है हमें, वामन पुराण में आपको ये देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना 2री शताब्दी में हुई, इसकी बात करते हैं हम। हेडिंग डाल लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी लिखिए। इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, पाशुपत संप्रदाय। इसकी जो स्थापना थी वो 2री शताब्दी में हुई। कब हुई आपकी, तो आप बताओगे पाशुपत जो संप्रदाय है इसकी स्थापना कब हुई आपकी, 2री शताब्दी में हुई, ठीक है ना। और पुराणों के अनुसार इसके जो संस्थापक हैं, पुराणों के अनुसार इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन थे, तो आप बताओगे सर, लकुलिस थे। किसको माना जाता है, इसके जो संस्थापक हैं वो लकुलिस अथवा लुकली नामक ब्रह्मचारी को माना जाता है। लकुलिस अथवा लुकली नामक ब्रह्मचारी को लुकली नामक ब्रह्मचारी को माना जाता है। किसके संस्थापक माना जाता है, तो आप बताओगे ये जो संस्थापक माने जाते हैं किसके, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और जे लकुलिस को जो है भगवान शिव का अवतार माना गया है। इनको जो है क्या कहा गया है, भगवान शिव का अवतार माना गया है। भगवान शिव का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया है, भगवान शिव का अवतार माना गया है। किसको, लकुलिस। लकुलिस ने ही स्थापना की थी किसकी, पाशुपत संप्रदाय की मानी जाती है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा आप बात कर लीजिए कापालिक संप्रदाय की।
कौन सा है आपका? कापालिक संप्रदाय। ठीक है ना। कापालिक जो संप्रदाय है इसके जो उपासक जो हैं वो भैरव को माना जाता है। इसको माना जाता है, तो आप बताओगे इसके जो उपासक हैं यानी इसके संस्थापक कह लीजिए आप, इसके संस्थापक कौन हुए? वो भैरव थे। कौन थे? भैरव को माना जाता है। किसका? कापालिक संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। इस मत के अनुसारी जो है अनुयायी सुरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं। इस मत के अनुयायी यानी इनके जो अनुयायी हैं वो क्या करते हैं? आपके मदिरा का सेवन, मदिरा का सेवन एवं मांस खाते हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं? शरीर पर जो है वो शमशान की भस्म लगाते हैं। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं। ये आपको याद रखना। ये कौन से वर्ष के माने जा रहे हैं आपके? तो ये जो है आपके, ये सब है कौन से? आप बताओगे कापालिक संप्रदाय के। ठीक है ना। और क्या करते हैं? ये हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। एक और फैक्ट याद रखना, ये जो है हाथ में नर मुंड धारण करते हैं। तो ये आपने देखा ही होगा, भगवान शिव को बताया तो काली माता जैसा रूप धारण कर लेते हैं ये आपके, है ना। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं भवभूति के, मालती मातव नाटक से पता चलता है। यही हम बात करते हैं किसकी? भवभूति, भवभूति के मालती माधव, मालती माधव नाटक से पता चलता है, पता चलता है। अब क्या पता चलता है? कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का जो है प्रमुख केंद्र था। अब इनसे पता चलता है कि श्रीशैल स्थान कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। इनका जो था प्रमुख केंद्र था उसका नाम क्या था? श्रीशैल के बारे में माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो कालामुख कापालिक संप्रदाय हो गया आपका। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, किसके बारे में बात करते हैं हम? तो अगली जो हम बात करते हैं किसके में? कालामुख संप्रदाय। इसके बारे में बात करते हैं अपन, कालामुख संप्रदाय। ये क्या करता था? इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना। ठीक है ना। तो जो थे आपका कौन सा? कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराणों में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। ये जो थे आपके अति, कैसे थे आपके? आप बताओगे अति मार्गी होने के कारण कैसे थे ये? इसके जो उपासक थे अति मार्गी थे, इसलिए इनका जो है वर्णन महापुराण में देखने को मिलता है, पुराणों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पुराणों में इनका जो वर्णन देखने को मिलता है। बस इतना ही आपको इनके बारे में याद रखना। और इनके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता था। इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? महाव्रतधर कहा जाता है। इतना आपको याद रखना। ठीक है ना। अब शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीरशैव भी था। ठीक है ना। इसका प्रचार प्रसार जो है 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के जो व्यापक रूप से हुआ। बसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। किसका? लिंगायत संप्रदाय। एक और देखिए आप, लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय, इसका जो प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? तो ये था आपका कहाँ पर? आप बताओगे सर दक्षिण भारत में ही
वंश था आपका, ये भी शैव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका? शैव धर्म से संबंधित है। इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक हैं, किसके संस्थापक आप बताओगे? शैव धर्म के संस्थापक जो हैं, सॉरी कौन से आपके? लिंगायत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, इसको कहा गया है? बसव को कहा गया है। बसव को माना जाता है। जी आपको याद रखना, किसको माना जाता है? बसव को जो है शैव संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। शैव धर्म की एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया था। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों, इसमें क्या कहा गया है? शिव को जो है शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का आधिकारिक रूप से प्रचार किया था। किसका प्रचार किया था? तो हम बात करते हैं नाथ पंथ की। नाथ पंथ, कौन सा पंथ आ गया आपका? नाथ पंथ संप्रदाय। नाथ पंथ संप्रदाय ये भी किससे संबंधित है आपका? शैव धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है आपका? शैव धर्म से संबंधित है आपका कौन सा? नाथ पंथ संप्रदाय। कौन सा आपका? नाथ पंथ संप्रदाय। ठीक है ना। और इसके बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू हुआ। कहाँ पर आया था जी आपका? तो ठीक है ना, उसका नाम था, यह संप्रदाय आया था कहाँ पर? आप बताओगे? ये कश्मीर में आया। कश्मीर में विकास हुआ। और ये कैसी थी आपकी? दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी। कौन सी शाखा है? दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी शाखा। इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? इसका जो प्रचार प्रसार करने वाले थे, उनका नाम आपको याद रखना, किसने चलाया था? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। और बाद में चल के इसका और ज्यादा प्रचार प्रसार किया था आधिकारिक रूप से बाबा गोरखनाथ ने, यानी आधिकारिक रूप से किसने किया था इसका प्रचार प्रसार? तो आप बताओगे बाबा गोरखनाथ ने इसका प्रचार किया था। तो जी आपको याद रखना। अब हम कुछ जो है शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करते हैं। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, तो हम सबसे पहला जो मंदिर की बात करते हैं उसका नाम है राजराजेश्वर मंदिर। कौन सा है आपका? राजेश्वर मंदिर। तो राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर है आपका? आप बताओगे तंजौर में। कहाँ पर है आपका? तंजौर। तंजौर कहाँ देखने को मिलता है आपको? तो ये है आपका तमिलनाडु। कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। दूसरा आप बताओगे भूमरा शिव मंदिर, यानी आप कहोगे शिव मंदिर। ये भूमरा में है। कहाँ पर है आपका? भूमरा। अब आप पूछोगे सर जी भूमरा कहाँ पर है? भूमरा जो है आपका ये मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। यही हम बात करें नटराज मंदिर की। कौन सा मंदिर है आपका? नटराज मंदिर। तो ये नटराज मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ये चिदम्बरम तमिलनाडु में। कहाँ पर है आपका? चिदम्बरम तमिलनाडु में। इसके बाद जो है अगले मंदिर की हम बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर।
कौन सा मंदिर है आपका? विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में याद रखना, ये है आपका हम्पी में। कहाँ पर है आपका? हम्पी। और हम्पी कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? कर्नाटक। ठीक है, एक और लास्ट मंदिर की हम बात करते हैं, तो उसका नाम विश्वनाथ मंदिर। कौन से मंदिर की बात करते हैं अपन? विश्वनाथ मंदिर। तो ये आपको पता ही है, अभी बताया था, वाराणसी। कहाँ पर है? वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पर है आपका? तो आप बताओ सर, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो मंदिर थे, हमने प्रमुख रूप से शैव धर्म से संबंधित पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। और यहीं पर जो है हमारा शैव धर्म समाप्त होता है, यानी पूरा होता है आपका। आशा है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। देखिए क्या होता है कि जीके के पार्ट अलग अलग होते हैं। आप जब आपको अब आपका इतिहास आपको देखने को मिलेगा। अब हम कल की क्लास में महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको जो क्रम से सभी वंशों के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस क्लास की लिंक को शेयर करना है, ठीक है ना, जिसके आपके साथ साथ हमारा भी हौसला बढ़ता है कि आप लोग उसको गंभीरता रूप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।